नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त फिर से हम कुछ पौधों के सामने खड़े हैं। कुछ फूलों के हैं, कुछ सब्जियों के हैं, कुछ नर्सरीज हैं। इस तरह से हमने आपके सामने कुछ पौधे दिखाने के लिए रखे हैं। लेकिन आज मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम मिट्टी तैयार करते हैं या जब भी कोई बीज लगाते हैं, तो हम ज़्यादातर आपको एक ऐसी चीज़ बताते हैं जिसमें कई लोग को पसंद आती है, कई लोग सोचते हैं कि नहीं, हम बिना इसके भी लगा सकते हैं बीजों को, और मिट्टी और गोबर की खाद मात्र से ही हम बीजों को लगा सकते हैं। लेकिन आज आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जिनके पास में बहुत सारी जगह है, जो बड़े बड़े कंटेनर्स रख सकते हैं, उनके लिए तो मिट्टी और गोबर बहुत अच्छी है। लेकिन जो छोटे छोटे लॉबी में या छोटी जगह में कम वेट में ज़्यादा काम करना चाहें, या फिर प्लांट्स को हैंग करना चाहें हैंगिंग पॉट के सहायता से, तो उनके लिए मिट्टी और गोबर की जो खाद होती है वो बहुत हैवी हो जाती है। हैवी होने के साथ साथ में हमें उसमें पानी का प्रतिदिन ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो कंटेनर्स होते हैं, जो छोटे छोटे ग्रो बैग होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं पॉट, और उन पॉट में हमें प्रतिदिन पानी डालना पड़ता है। क्योंकि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जैसे ये ज़ेरबेरा आप देख रहे हैं, इसे जितनी तेज़ धूप और उतना ही पानी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें अब बिल्कुल कलियां जो है वो बनना शुरू हो गई है। साथ ही जैसे ये गुलाब का पौधा आप देख रहे हैं, अगर मैंने इसे किसी लॉबी के कॉर्नर में रखा, जहाँ देखिए लॉबी भी जो होती है ना, वो बहुत तरह तरह से अलग अलग तरीके से लोग रखते हैं। ज़्यादातर गमलों को रखने के लिए स्टैंड लगा देते हैं, और वो इस तरीके के जो बड़े प्लास्टिक के गमले हैं वो इस तरीके के रख देते हैं। लेकिन क्या होता है, नीचे भी फ्लैट में हमारे नीचे घर होते हैं, हम जब पानी डालते हैं तो वो पानी नीचे जाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसी मिट्टी तैयार करनी पड़ती है जिससे कि दूसरों को भी परेशानी ना हो, हमें भी कम पानी में और कम मेहनत में और कम लाइट वेट में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो जैसे आप देख रहे हैं कि कोकोपीट भी जब आप तैयार करके रखें तो वो बहुत अच्छा होगा आपके पौधों के लिए। जब हम कोकोपीट ड्राई लेकर और बीजों को लगा देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये कंटेनर बहुत छोटा है, अगर हमने इसे ड्राई कोकोपीट लेकर और अगर हमने इसे लगा दिया और अगर हमने इसमें पानी का ध्यान नहीं रखा, तो क्या होता है, ये बीज जो है ना हमारे खराब हो जाते हैं। कारण कि कोकोपीट जो है वो पानी कोकोपीट में खुद में इतना है कि वो खुद को उसको पानी चाहिए, उसके बाद ही वो आपके बीजों को पानी दे पाएगा। इसलिए हमेशा जब भी आप मार्केट से कोकोपीट लाएं तो उसे हल्का गीला कर लें, और गीला करके उसके बाद आप उसे इस तरीके से आप किसी भी बोरी में, जब ये पानी पूरा सोख लेगा, जब पूरा पानी पी लेगा, तो आप इसे इस तरीके से बोरी में भी बंद करके रख सकते हैं। लेकिन बोरी में बंद करने से पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि इसमें आप थोड़ी सी गोबर की खाद जरूर मिलाएं, और मिलाने के बाद रख दें, जिससे कि आप जब अगली बार इस कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने अच्छे से आपका कोकोपीट बिल्कुल तैयार हुआ है, और आपके बीज जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देते हैं, और अब इसे हम थोड़ा देर भीगने देते हैं। थोड़ी देर भीगने के बाद में ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। जब हम कोई पॉट को हैंग करते हैं और जब हम उसमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी डालते हैं, तो ये जो पॉट है ना, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि इनका जो वज़न होता है ये नहीं संभाल पाते हैं, और यहाँ से ये सारे कंटेनर्स जो है वो टूट जाते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि इनकी मिट्टी कितनी हार्ड है, क्योंकि इसमें कोकोपीट जो है हमारा नहीं है। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि जब आप इसमें कोकोपीट अगर डालते तो ये पॉट हल्का भी होता, इसमें पानी सोखने की क्षमता भी होती। जैसे आपको बताना चाहूँगी कि आप ये देख रहे हैं कि ये तो मैंने कबाड़ से लिए हुए मेरे ये कुछ है हेड, और इनको मैंने ऐसे 5-5 रुपए में, कोई जा रहा था उनसे लिया था, 5-5 रुपए में उन्होंने दे दिया था मुझे। मैं क्या करती हूँ, मैंने ज़्यादातर इसमें पुदीना, धनिया, लहसुन, ये सारी चीज़ें मैंने लगा के रखी हुई है। यहाँ तक कि मैंने कुछ फूलों को भी बिल्कुल इस तरीके से इसमें लगा रखा है।
लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिस तरीके से ये जो सब्जियां हैं ये बहुत पानी लेती है, धनिया भी बहुत पानी लेता है, लेकिन अगर हम इसमें सिर्फ मिट्टी में इसे लगाएंगे या खाली मिट्टी में लगाएंगे तो ये मिट्टी जो है वो हार्ड हो जाएगी और ये जो लहसुन का आप जो ग्रोथ देख रहे हैं ना, इस तरीके से ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसमें खाली कोकोपीट डालती हूँ, अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट डालती हूँ और कोकोपीट डालकर अगर मैं उस पौधे को लगाती हूँ तो वो पौधा, जैसे ये देखिए, ये भी लहसुन है, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अभी ताजे लहसुन लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर पर लहसुन आपको नजर आ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इसमें कोकोपीट डालती हूँ और अगर इसमें कोई भी चीज़ नहीं डालती हूँ तो इसका ग्रोथ जो है वो नहीं होगा। नहीं होने की वजह क्या है? क्योंकि कोकोपीट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ पानी सोखने की क्षमता है इसमें। जैसे मिट्टी में अपनी क्षमता एक है कि मिट्टी में अगर कुछ भी नहीं डालिए तो भी आपका प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा, लेकिन गोबर एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में एक खाद है। लेकिन कोकोपीट एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप कोई खाद नहीं मिलाएंगे तो आपका प्लांट जो है वो बढ़ेगा, लेकिन ना तो वो बहुत अच्छे फूल दे पाएगा और ना ही वो बहुत अच्छी सब्जियां आपको दे पाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जब आप लाइट वेट में अगर काम करना चाहें तो लाइट वेट के साथ साथ में आपको उसमें कुछ चीज़ें मिलाना ज़रूरी है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं गोबर की खाद, अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मात्रा कितनी डालनी है? आपको कोकोपीट जो है वो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है और जो लोग शौकीन हैं वो बिल्कुल भी अपने घर में खर्च करने से वो बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, क्योंकि फूल एक ऐसी चीज़ है जो सभी को प्रिय होती है और जब फूलों को लगाने की जब बारी आती है तो वहाँ पर हम फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, कोकोपीट ले लीजिए और कोकोपीट की मात्रा डबल रखिए, डबल आप जितना भी ज़्यादा, क्योंकि अभी हम उसमें एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ आपको बताएंगे जो आप सिर्फ कोकोपीट में भी मिला के अगर लगा देंगे तब भी आपके फूल जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी भी आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें 10 लीटर पानी डाला और वो मात्र 2.5 केजी का वो हमारा सील्ड होगा और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोकोपीट बिल्कुल अभी भी जो है वो पूरी तरीके से गीला नहीं हुआ है। अब ये देखिए, हमने इतना कोकोपीट ले लिया, इसमें आप वर्मी कंपोस्ट ले लिए और वर्मी कंपोस्ट के बाद अगर आपके पास में मिट्टी है तो बहुत अच्छा है, अगर मिट्टी नहीं है तो अगर आप बहुत कम मिट्टी मिलाइए, जिससे कि आपके जो छोटे छोटे कंटेनर्स हैं उनमें भार भी ना पड़े और वो बहुत आसानी से जगह पे लटके रहे। साथ में आगे आने वाला मौसम, चाहे वो गर्मी का हो या ठंडी का, आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है पौधों को पानी की। तो मैं ये देखिए पूरा यहाँ मिला दूँगी और मिलाने के बाद में अच्छे तरीके से इसे बिल्कुल मिलाकर, और ये देखिए गोबर के साथ ही मिलाया है, मिट्टी हमारी यहाँ है क्योंकि हमारे काम जो हैं पूरी गर्मी की सब्जियां लग रही है तो हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है। तो आज हमने आपको सोचा क्यों ना हम अपने, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे सारे ये जो कंटेनर्स थे ये साइड में रखे हुए थे और ये सूख गए हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने काम कर रही हूँ, क्यों ना मैं आप लोगों को भी बताऊं कि इस तरीके से आप भी अपने गार्डन में बिल्कुल काम कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करिए, इसे बिल्कुल अच्छे से, जैसे भी आपकी सुविधा हो, आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लीजिए। मिलाने के बाद में आप क्या करिए, आप इसमें कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप सीड्स लगा सकते हैं। अब सीड्स लगाने से क्या होता है, जब हम इसमें सीड्स लगाते हैं तो उससे एक ही चीज़ होती है कि जब हम इनको यहाँ से निकालते हैं तो कोकोपीट के वजह से ये बहुत अच्छे से जड़ों के साथ निकलते हैं और इसकी जड़ों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है और ये बहुत आराम से
आपके एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से कोकोपीट सीड्स के लिए हमारे काम आता है। दूसरी चीज़ है धनिया और पुदीना। इसमें से हमने काफ़ी धनिया हार्वेस्ट करी है। ऐसे हमने 3-4 लगा रखे हैं जो हमने अपने किचन के पास में रखा हुआ है। जब भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ से किचन के ही सामने धनिया है, पुदीना है, इस तरह के छोटे छोटे मैंने हैट में ही डाल दिया है और वो बहुत अच्छे लगे हैं। और ये लहसुन तो मैंने यहीं रखा क्योंकि इसको पूरी धूप की ज़रूरत थी, इसीलिए इसे यहाँ रखा। और आप देख सक रहे हैं कि लहसुन कितने अच्छे बिल्कुल निकले हुए हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने इसमें पूरा मिला दिया इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि मिट्टी मैंने बहुत कम मिलाया है, ये देखिए बहुत कम मिट्टी। अगर आपके पास में मिट्टी है भी तो भी अगर आप चाहते हैं कि आप बालकनी में इन्हें हैंग करना है तो मिट्टी कम ही मिलाइए, जिससे कि आपके कंटेनर जो है वो बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे रहे, वो ज़मीनों में ना गिरे। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि जैसे हमने आपसे कहा कि कोकोपीट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके गार्डन में फूल इस तरीके के बड़े हो या पौधा इतना कलरफुल हो जाए, क्योंकि जब एक पौधे को पूरी खाद नहीं मिलती है ना तो उसमें सुंदरता जो है वो पूरी तरीके से नहीं आती है। तो ज़्यादातर हम जो लोग, हमारे जैसे लोग जिन्हें गोबर की बहुत सुविधा है, तो हम तो ज़्यादातर पौधों में गोबर की सुविधा से ही काम करते हैं। लेकिन जो मैं इंडोर प्लांट रखती हूँ, या इंडोर का मतलब है कि सिर्फ घर के अंदर नहीं, ज़्यादातर अपने बालकनी साइड में, तो वो जब मैं प्लांट रखती हूँ और वहाँ जब फूलों के पौधे होते हैं मेरे, तो मैं फूलों के पौधे में एक चीज़ मैं मंगाई हूँ और वो चीज़ आपको बताती हूँ। वो ये देखिए, ये है धनजाइम जी। धनजाइम जी समुद्री घास, ये जो है धनु का, ये मैं लेती हूँ और ये मुझे ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ता है। और ये देखिए, इस तरीके से आप भी इसे लाकर और आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इतने गमले जो लिए हैं, तो इतने गमलों में मैं ये देखिए, मैं इतना जो है बिल्कुल धनजाइम जी डालूंगी। आप देख रहे हैं कि मैंने इतना धनजाइम जी बिल्कुल इसमें डाल दिया। अब ये आप धनजाइम जी जो है, आप इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल मिला लीजिए। और मिलाने के बाद में अब ये 4 से 5 आपके इस तरीके के कम से कम 5 से 6 कंटेनर्स आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, जो मैं आपको बताती हूँ। आप ये जब धनजाइम जी मिलाएं तो याद रखें कि इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लें, ताकि वो कहीं भी एक ही जगह में बिल्कुल जमा हुआ ना रहे। उससे क्या होगा, आपके छोटे जो पौधे होंगे वो खराब हो सकते हैं। अब देखिए, दूसरी बात है कि कोकोपीट बिल्कुल जिस तरीके से हमने पानी में बिल्कुल भिगो गया, और आपने देखा होगा एक भी अगर उसका थोड़ा सा भी सूखा हुआ पार्ट आया तो हमने देखा उसको निकाल दिया, क्योंकि जब हम छोटे पौधे लगाते हैं तो छोटे पौधों में बिल्कुल अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिली हुई होना चाहिए। क्योंकि जब बड़ी चीज़ें तो बड़े पौधे तो अपने आप थोड़ी बहुत खाद को ले लेते हैं, उतना नुकसान नहीं होता। लेकिन छोटे जो पौधे हैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी खाद ना दे। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो आप देख रहे हैं धनजाइम जी सीवीड, ये बिल्कुल भी आपकी जैविक है। ये बिल्कुल भी कोई केमिकल इसमें नहीं है। आप इसे और भी चीज़ों में डाल सकते हैं, अगर हम डालेंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इनको जो छोटे कंटेनर्स, जो छोटे पॉट में लगाते हैं और जिनके पौधे ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, जो लॉबी में बहुत ज़्यादा गोबर का जो लिक्विड है, जैसे ज़्यादातर आपने देखा कि मैं सरसों खली, गोबर लिक्विड, लेकिन जब ऐसी बात आती है कि हमें भी जब एक पॉट को हैंग करना है और जब मुझे भी अगर बालकनी में उसे लगाना है, तो फिर मैं भी इन चीज़ों का साथ लेती हूँ, जिससे कि मुझे वहाँ पर गोबर बिल्कुल भी ना डालना पड़े, गोबर का लिक्विड, और ये जो है वो बहुत अच्छे से हो। रह गई बात गुलाब के पौधे की। गुलाब का पौधे में अगर आप ये वाली मिट्टी डालते हैं तो धनजाइम जी तो अपना काम करेगा, लेकिन हाँ, गुलाब के पौधे में आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत गोबर के जो पानी है
है या फिर केले का पानी है, इस तरीके का आपको इसमें पानी जो है थोड़ा सा डालना पड़ेगा, जिससे कि ठंड के दिनों में जो गुलाब है वो बहुत अच्छे आ जाएंगे। साथ में जैसे ये पौधा आप हैंग करना चाहते हैं, बहुत सारे हैंगिंग पौधे होते हैं, अगर आप उनको हैंग करना चाहते हैं तब आपकी ये मिट्टी जो है वो बहुत काम आएगी। तो जैसे आपको ने देखा कि मैंने इतना धनजाइम जी लिया था और इतने मिट्टी में मिलाया। अब ये देखिए मैंने एक कंटेनर, आपका भी लगभग इतना ही बड़ा कंटेनर रहेगा, तो आप उसमें बस इतनी ही मिट्टी मिलाएंगे। तो इस तरीके से वो जो है कम से कम हमारे 5-6 कंटेनर्स में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए सपोज आपके पास इतना बड़ा पौधा है, अगर ये देखिए इस तरीके से, तो हम उसमें आराम से, ये देखिए रूट देखिए आप किस तरीके से बनती है। यही है जब हम कोकोपीट डालते हैं तो कोकोपीट की जो रूट होती है ना वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि आपके पौधे जो है वो सूखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और फिर उसके बाद आप चाहे कि 1-2 पौधे जो भी है आप इस तरीके से लगाइएगा, तो आप देखिएगा जड़ें जो हैं वो इतनी सुंदर फैल जाएगी। और अभी हम आपको जो ये वीडियो दे रहे हैं जनवरी के मंथ में, अभी आपने देखा होगा पिटोनियाज लगेंगे, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो लगाए जाएंगे और इस तरीके के छोटे छोटे हैंगिंग पॉट में लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके की मिट्टी बनाना है और उसमें आप धनजाइम जी जरूर मिलाइए। धनजाइम जी मिलाने से ही आप देखिएगा आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको इसमें बहुत कम मिट्टी की ज़रूरत है और बहुत कम गोबर के खाद की ज़रूरत है। जैसे हमने आपसे कहा कि गोबर अगर नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके की मिट्टी बनाकर, और अब देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे में किस तरीके से हमने ये लहसुन है, धनिया है, पुदीना है, ये सारी चीज़ें हमने लगाई है। तो आप भी इसी तरीके से लगाइए जिस तरीके से हमने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई है कि किस तरीके से कोकोपीट को तैयार करना है और कोकोपीट की मिट्टी बना के आपको हैंगिंग पॉट में डालना है, जिससे कि आपके पॉट लाइट वेट में और ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता बनाए रखें और आगे आने वाले मौसम गर्मियों में भी वो बहुत अच्छे से फूल दें। और आप अपने किचन के आगे भी इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें रख के प्रतिदिन और अपने आनंद उठा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।